अरे बच्चों, आज छठी कक्षा में हम जो पुस्तक का नाम है हनी शक्ल, इसका जो पाठ है, पाठ नंबर 6, हु आई एम, मैं कौन हूँ। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, ध्यान से प्यारे बच्चों सुनेंगे और याद भी करेंगे, सीखेंगे। इन दिस लेसन वी लुक एट what we are like and how each of us is different। इस पाठ में हम देखते हैं कि हम किन चीज़ों को, what we are like, हम किन चीज़ों को पसंद करते हैं, and how each of us is different, और ये हम में से प्रत्येक कैसे भिन्न है, अलग है। we are all interesting people in different ways। हम सभी लोग हैं जो हम हमारी जो रुचि हैं वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की रुचि हैं। वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी अलग अलग हैं, अच्छी भी हैं, सभी अच्छी हैं और अलग हैं। एज यू रीड दिस, जब तुम इसको पढ़ते हैं, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक एंड वट यू आर एंजॉइंग डूइंग। विचार करो, वट यू आर लाइक, तुम क्या पसंद करते हैं, एंड वट आर यू एंजॉइंग डूइंग, और क्या किन चीज़ों को करने में आप आनंद लेते हैं। पार्ट नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 1, मैनी वॉइसेस, कई आवाज़ें निकलती हैं, आती हैं। सबसे पहले राधा बोलती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़, यानी मेरी मनपसंद एक्टिविटी होती क्रियाकलाप पेड़ों के ऊपर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, मेरे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ खड़ा है जिस पर मैं चढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ूँ, मुझे अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जो इसकी टहनियाँ हैं वो फैली हुई हैं, शाखाएँ हैं वो टहनी हैं, वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ के ऊपर चढ़ना बड़ा आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज, और मैं दो शाखाओं के पर बड़े आराम से बैठ सकती हूँ। जो टहनियाँ हैं दो, उनके ऊपर बड़े आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, यानी मेरी माता जी कहती है कि लड़कियों का पेड़ के ऊपर चढ़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इन लड़कियों को कहने का अर्थ है लड़कियों को पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू, लेकिन एक दिन दोपहर बाद वह पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों उस पेड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ पर कच्चे आम खाने लग गई। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ के ऊपर बहुत ऊंचे पर थी, I feel like I can rule the whole world, मैंने अनुभव किया मैं इस सारे देश संसार पर शासन कर सकती हूँ, मैं इस सारे संसार के ऊपर शासन कर सकती हूँ। उसके बाद है नासिर बोलता है, कौन बोलता है, नासिर। When I grow up, मैं बड़ा होकर, आई वॉन्ट टू बिकेम ए सीड्स कलेक्टर, मैं जो बीज इकट्ठे करने वाला है वो बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, और मेरे पिताजी प्रतिवर्ष, हर वर्ष अपने खेत में कपास को बोने के लिए, बीजों को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे धन खर्च करता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे दादाजी बताते थे कि बहुत सालों पहले वे अपने खेत से अगले साल के लिए अपने खेत से ही अब कपास के बीज इकट्ठे कर लेते थे ताकि अगले साल कपास बोई जा सके।
बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आजकल ये काम नहीं होता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। इसलिए हम हर वर्ष के लिए नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई इट इज़ सो, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजों को संरक्षित कैसे किया जाए, बीजों को बचाकर कैसे रखा जाए, ताकि हम उन बीजों का खराब ना होने दें और प्रति वर्ष उन बीजों को बोए। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। इस पाठ को ध्यान से, वीडियो को ध्यान से सुने, ना समझ में आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।